आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स के बारे में। पहले जो लिटरेरी टर्म्स है उसका नाम है एलेगरी। मीनिंग क्या होता है इसका? जब किसी कहानी, कविता या नाटक में कैरेक्टर्स और घटनाएं किसी गहरे मोरल, रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल आइडियाज को सिंबलाइज करें उसे एलेगरी कहते हैं। यानी कि कहानी का जो सरफेस मीनिंग है वो अलग होगा और जो हिडन मीनिंग है वो अलग होने वाला है। अगर कहानी में लाइन आ गया है तो वो पावर को शो करेगा और फोक्स आ गया तो वो कनिंग को शो करेगा। यही एक एलेगरी हो सकती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। एनिमल फार्म में दे रखा है एनिमल रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द पिलग्रिम प्रोग्रेस में रखा है जर्नी रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल लाइफ। एवरी मैन में कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स ह्यूमन क्वालिटीज। अगली जो हमारी रिलेटेड टर्म्स इसका नाम है ऑटोबायोग्राफी। 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी से पूछे गए। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सेल्फ स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी एक ऑटोबायोग्राफी है। और ऐसी भी बहुत सारी बायोग्राफी दे रखी है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी की है। द ऑटोबायोग्राफी और बेंजामिन फ्रैंकलिन की लिखी हुई है। और भी बहुत सी हैं। सिंपल फंडा है, अगर खुद के बारे में लिखेगा कोई ऑथर तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, और ऑथर के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा तो बायोग्राफी होगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एलिजन आ गया लिटरेरी टर्म्स में। मीनिंग देखते हैं, जब किसी कविता, कहानी या फिर भाषण में किसी फेमस पर्सन, प्लेस, इवेंट, बुक या फिर मिथ का इंडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाए तो उसे एलिजन कहते हैं। यानी क्या होगा? लेखक सीधे नहीं बताता है, बस संकेत दे देता है। अगर किसी ने ये बोल दिया है कि ही मीट इन हिज वाटरलू तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति के सामने वाटरलू का रेफरेंस आ जाएगा। और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे, जैसे कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल एज हेलन। अगर मैं किसी को कहने लगूँ कि वह बहुत हेलन जैसी खूबसूरत है तो हेलन शब्द आते ही खूबसूरती माइंड में बयान होने लग जाएगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि डोंट बी और रोमियो की तरह मत हो। ही हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ हरकुलिस। हरकुलिस जो कि एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है, और कोई कहने लगा कि आप हरकुलिस जैसे हैं तो वो कहीं ना कहीं एल्यूजन का इस्तेमाल कर रहा है लिटरेरी टर्म्स में। अगला है यहाँ पे एपोलॉग। इसका मीनिंग क्या है? एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी होगी एनिमल्स की, और एक जो कि मॉरल लेसन टीच कराएगी हम लोगों को। सिंपल मामला है इसका, यानी कि मॉरल लेसन वाली एक छोटी कहानी होगी। ये फेबल जैसी ही होती है। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स एनिमल कैरेक्टर जो है वो मॉरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है एनाग्राम। जब किसी शब्द के लेटर्स को रीअरेंज करके बनाया जाए तो उसे एनाग्राम बोला जाएगा। जैसे कि लिसन लिखा हुआ है तो लिसन का बना दिया गया है साइलेंट, एविल करा दिया है वाइल, डस्ट करा दिया है स्टड। जब भी कभी लेटर्स को उल्ट पुल्ट करके लिखा जाएगा तो वो हमारा एनाग्राम हो जाएगा। आता है एनाक्रोनिज्म्स। क्रोनिज्म्स रूट वर्ड है टाइम का। जब किसी कहानी या नाटक में ऐसा ऑब्जेक्ट, पर्सन या फिर आइडिया दिखाया जाए जो उस टाइम पीरियड का ना हो तो उसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। यानी कि इसमें टाइम मिस्टेक होती है। शेक्सपियर के एक प्ले में क्लॉक का मेंशन होना, जबकि बहुत पुरानी बात है जब क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जूलियस सीजर के टाइम में गन का दिखना, ये सब के सब क्या है? एनाक्रोनिज्म्स के ही एग्जाम्पल हैं। ये रिलेटेड टर्म्स हमने अब तक देखी है। एल्यूजन, एल्यूजन में क्या होगा? इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है किसी चीज़ को लेकर के। एपोलॉग में क्या होता है? एक मोरल स्टोरी दी जाती है। एनाग्राम में लेटर्स को रिअरेंज किया जाता है। और एनाक्रोनिज्म में क्या किया जाता है? टाइम मिस्टेक वाली बातें होती है। अगली हम ये टर्म्स पढ़ने वाले हैं एनाडिप्लोसिस। इसमें क्या होगा? एक क्लोज या फिर सेंटेंस का लास्ट वर्ड अगले क्लोज या सेंटेंस की शुरुआत में दोहराया जाए उसे एनाडिप्लोसिस कहा जाता है। एनाडिप्लोसिस इसका मतलब इसमें डायलॉग जो है वो रिपीट होने वाले हैं। एग्जाम्पल देखें, फियर लीड्स टू एंगर और एंगर लीड्स टू हेट, यानी कि लास्ट वाले जो वर्ड है वो शुरुआत में आ रहे हैं। ये टू हेट लास्ट का वर्ड है, ये शुरुआत में आ गया है तो ये एनाडिप्लोसिस हो जाएगा। अगला है एनाफोरा, जिसमें पूरी फ्रेज जो है वो रिपीट की जाए। जब कोई सेंटेंस या क्लोज की शुरुआत में एक ही वर्ड या फ्रेज बार बार आए तो एनाफोरा कहलाएगी। जैसे कि आई हैव अ ड्रीम, ये बार बार रिपीट होता रहे। फॉर एग्जाम्पल रखें कि वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लेडी ग्राउंड्स, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, आई हैव अ ड्रीम टुडे। तो इस तरह की जो चीज़ें आएंगी वो हमारी आती है एनाफोरा में। एनाडिप्लोसिस में डायलॉग रिपीट होंगी और एनाफोरा में क्या है? पूरी फेज बार बार
रिपीट होती है, दोहराई जाती है। अलेक्जेंड्राइन आ गया हमारे पास, ये 12th लेवल वाला एक पोएटिक लाइन अलेक्जेंड्राइन लाएगा। ये अक्सर फ्रेंच पोएट्री में मिलता है, तो फ्रेंच पोएट्री में इसका इस्तेमाल होता है अलेक्जेंड्राइन का। और ये क्या होता है, 12th लेवल इन वन लाइन। बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल दे रखी है। अब आता है एक्सियोम, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, यानी ऐसा स्टेटमेंट जो स्वयं ही स्पष्ट रूप से सत्य हो, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये एक्सियोम है। तो जो एक्सियोम है उसमें देखो कहीं ना कहीं ओम ओम शब्द आ रहा है, यानी कि सत्य। जब भी कभी कोई सत्य वाली बात होगी तो वो एक्सियोम होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे बोलते हैं, टाइम इज मनी, तो ये सत्य वाली बात है, तो ये एक्सियोम का ही एग्जाम्पल है। एनाडिप्लोसिस में कोई रिवीजन देख रहे हैं, एनाडिप्लोसिस में लास्ट वर्ड रिपीट होगा, एनाफोर में एक पूरा फेज रिपीट होगा। अलेक्जेंड्राइन में एक ट्रेस लेवल पोएटिक लाइन होती है जो फ्रेंच पोएट्री में लिखी जाती है। और एक्सियोम में सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, यानी कि एक्सी ओम ओम आ चुका है इसमें, तो क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं इसमें। अगला हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ने वाले हैं, एंटागनिस्ट। ये क्या है, किसी कहानी, नाटक या उपन्यास में जो करेक्टर हीरो प्रोटैगनिस्ट का विरोध करेगा उसे एंटागनिस्ट बोलेंगे। बेसिक बात है, जो विलन होगा उसे एंटागनिस्ट बोलते हैं। यागो इज द एंटागनिस्ट टू ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। यागो है, क्लाउडियस है, साइलोक है, मैकबेथ और कैप्टन हुक, ये सबके सब एंटागनिस्ट का रोल निभा रहे हैं। अवांट गार्ड्स अगली लिटरेरी टर्म्स है। इसमें क्या होगा, एक ऐसी कला, साहित्य या संगीत जो बहुत नया, एक्सपेरिमेंटल और ट्रेडिशनल स्टाइल से अलग हो, उसे अवांट गार्ड कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें एक नया इनोवेशन या फिर अनकन्वेंशनल आर्ट का इस्तेमाल होगा। एक्सपेरिमेंटल स्टोरी पोइट्री में स्यूरियलिस्ट पेंटिंग्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिएटर हैं, इन सब में जो है वो अवांट गार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अवांट गार्ड जहाँ कुछ नया ट्राई किया जाएगा। फिर आता है बैलेड, इसे बोलते हैं नैरेटिव पोयम, जो स्टोरी बताती है और अक्सर सॉन्ग की तरह गाई जाती है, उसे बैलेड कहते हैं। और इसमें अक्सर लव, ट्रेजिडी और एडवेंचर की कहानियाँ होती हैं। एग्जाम्पल दे रखी है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ले रिडेम्पशंस मेर्सी बाय जॉन किट्स, ये सब के सब वैलिड है। सर पैट्रिक स्पेड्स, द बैड ऑफ फादर गिलिन, गन बाय डब्ल्यू बी यीट्स और बारबरा एलन, तो ये सब के सब वैलिड के ही एग्जाम्पल हैं। आगे है बायोग्राफी, जो कोई व्यक्ति किसी जब किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी को दूसरा लेखक लिखेगा तो सब बायोग्राफी बोलेंगे। जैसे कि लाइफ ऑफ सैमुअल जॉन्सन लिखी है बोसवेल ने, आइंस्टीन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स लिखी है वाल्टर इज़ाक्सकोन ने। अब कुछ रिवीजन देखते हैं अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं। एंटागनिस्ट में क्या होगा, वो हीरो का एक ओपोनेंट होगा। अवांट गार्ड में एक्सपेरिमेंट और इनोवेटिव आर्ट होगी। वैलिड से बोलते हैं हम लोग गाथा गीत। स्टोरी टेलिंग पोएम है बायोग्राफी में, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ लिखेगा तो वो बायोग्राफी हो जाएगी। अभी बहुत सारी और लिटरेरी टर्म्स हैं, ये इसका पार्ट 1 है। ऐसे कई पार्ट में जो है लिटरेरी टर्म्स होने वाली हैं।